मूवी की शुरुआत में हमें एक एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है जहां पर वो एक रोबोट में एक ह्यूमन ब्रेन फिट कर रहे थे। दरअसल ये काम हांका रोबोटिक्स कर रही थी। ये मूवी फ्यूचर की दुनिया को दिखाती है जहां पर लोग और सोसाइटी काफी एडवांस हो गए हैं। हांका रोबोटिक्स का काम बॉडी शेल बनाकर उसमें ह्यूमन ब्रेन फिट करना है और इस काम के लिए वो कंपनी एक मीरा नाम की लड़की को चुनती है। मीरा के पेरेंट्स दरअसल एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और इसकी बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी थी, इसलिए अब मीरा को एक न्यू रोबोटिक बॉडी दी जाती है। अब ब्रेन फिटिंग के बाद मीरा की आंख खुलती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिस पर उस लैब में एक डॉक्टर मीरा को ये कहती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब वो डॉक्टर मीरा को छोड़कर हांका रोबोटिक्स के सीईओ के पास चली जाती है और वो सीईओ उस डॉक्टर की बात सुनने बगैर उस डॉक्टर को कहता है कि मीरा अब से हांका रोबोटिक्स के लिए एक वेपन के तौर पर काम करेगी। अब हमें एक साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ मीरा काउंटर टेररिज्म ब्यूरो में मेजर प्रमोट हो गई थी। मीरा अपने साथियों के साथ चीफ अरमाकी के अंडर काम करती थी। मीरा चीफ के ऑर्डर्स पर हांका की बिल्डिंग में एक मीटिंग पर नजर रखे हुई थी, लेकिन तभी मीरा को सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, इसलिए वो अपने चीफ के ऑर्डर्स को ना मानते हुए बिल्डिंग से जंप करके उस कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। उस रूम में गार्ड्स मीरा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर उस रूम में मौजूद रोबोट्स हांका के डायरेक्टर के माइंड से डेटा निकालने लगते हैं। इतनी ही देर में मीरा वहां आकर सबको शूट करने लगती है, लेकिन तब तक हांका का डायरेक्टर मर चुका था। तभी वो रोबोट अपनी असली हालत में आकर मीरा पर हमला करने ही लगती है कि तभी मीरा उसे मार देती है। अब वहाँ पर हांका के बाकी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, इसलिए मीरा वहाँ से निकलकर अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहाँ मीरा को ये पता चलता है कि ये अटैक्स क्यूज नामी एक शख्स ने करवाए थे। ये देखकर चीफ मीरा को उसके एक साथी के साथ हांका रोबोटिक्स में जाकर सारे मामले को देखने को कहता है। अब चूंकि मीरा अटैक में जख्मी हो गई थी, इसलिए वो खुद को ठीक करवाने लैब में चली जाती है, जहाँ मीरा उस डॉक्टर को कहती है कि मैं फाइट के दौरान हेलुसिनेट कर रही हूँ, लेकिन वो डॉक्टर इस बात को सीरियस नहीं लेती, इसलिए वो इसे उसकी रोबोटिक बॉडी में ग्लिच कहकर उसके डेटा को डिलीट कर देती है। अब मीरा अपने साथी के साथ उस होटल वाले रोबोट को एक डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है, लेकिन वो रोबोट काफी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए मीरा उस रोबोट के डेटा में डाइव करने का फैसला करती है। फिर उसके बाद जब मीरा उस रोबोट में डाइव करती है तो उसे अंदर एक नाइट क्लब दिखता है, जहाँ चलते चलते मीरा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो खुद हैक होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी शेक होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर उसका साथी उसे उस डाइव से बाहर निकाल लेता है। अब अगले सीन में मीरा और उसका साथी उस नाइट क्लब वाली लोकेशन पर जाने का फैसला करते हैं। अब वहाँ मीरा को कुछ लोग पकड़ लेते हैं, जिससे उसका अपने साथी से कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन मीरा हिम्मत नहीं हारती। वो बंदे होने के बावजूद भी वहाँ सब लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ मीरा के साथी को भी कुछ लोग आकर पकड़ लेते हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उनसे फाइट करता है। अब मीरा बाहर आकर फिर से क्लब चेक करने लगती है, मगर उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। तभी उसके पीछे मीरा का साथी आ जाता है, मगर जब मीरा बाहर लगी बॉम्ब को देखती है तो वो अपने साथी को धक्का देकर पीछे फेंक देती है और खुद उस ब्लास्ट में बेहोश हो जाती है। फिर जब मीरा की आंख खुलती है तो वो अपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी बॉडी के साथ लैब में थी, जहाँ पर एक डॉक्टर मीरा को बताती है कि तुम्हारे साथी की उस ब्लास्ट में आंखें डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए उसे रोबोटिक आईज लगा दी गई हैं, और फिर वो डॉक्टर मीरा को ठीक कर देती है। दूसरी तरफ हांका रोबोटिक्स का सीईओ हांका के चीफ को कहता है कि मीरा ऑर्डर्स नहीं मानती और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही उसे खत्म कर देंगे। वो चीफ उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। दूसरी तरफ मीरा खुद को देखकर सोचती है कि आखिर वो है क्या, क्योंकि वो ना तो रोबोट है और ना ही ह्यूमन। मीरा ये सोचकर भी काफी परेशान होती है कि उसे उसका पास्ट क्यों याद नहीं है। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक लैब में बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर क्यूज आ जाता है, जिसके डर से वो डॉक्टर उस प्रोजेक्ट की यूएसबी को अपने हाथ में ले लेती है। फिर क्यूज उस डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो डॉक्टर वहीं पर मर जाती है। अगली सुबह मीरा और उसके साथी डॉक्टर की डेड बॉडी देखने के लिए चले जाते हैं। मीरा उस डॉक्टर के हाथ से यूएसबी लेकर उसका डेटा चेक करने लगती है। वहाँ से ये पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट पर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे थे उन्हें मारा जा रहा है, और नेक्स्ट टारगेट वो डॉक्टर है जिसने मीरा को ठीक किया था। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दो वर्कर्स को देखते हैं जो वैन में आराम से बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी क्यूज उनके माइंड पर कंट्रोल करके उनका वो ट्रक उस डॉक्टर की कार से टकरा देता है। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो वर्कर्स उस डॉक्टर की कार पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर मीरा और उसके साथी आ जाते हैं और एक वर्कर को शूट कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर दूसरा वर्कर भागने लगता है और मीरा उसका पीछा करने लगती है। फिर जब उस वर्कर को ये लगता है कि वो बच गया है कि तभी मीरा इनविजिबल होकर उस पर अटैक कर देती है। फिर उस वर्कर को हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या क्या किया। वो सब उस वर्कर को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि तभी उस वर्कर में क्यूज आ जाता है, जिससे बाकी ऑफिसर्स क्यूज की लोकेशन को ट्रेस करने लगते हैं। वो सब क्यूज की लोकेशन निकाल लेते हैं, मगर तब तक क्यूज उस वर्कर की जान ले लेता है। अब वो सब क्यूज की लोकेशन पर पहुंचकर सबको मारने लगते हैं। मीरा एक रूम में जाती है जहाँ एक सर्कल में बहुत से लोग इकट्ठे बैठे थे। वो लोग दरअसल अपने ब्रेन से क्यूज के लिए नेटवर्क बना रहे थे। मीरा थोड़े आगे आती है तो उसे फिर से ग्लिचेस होने लगते हैं। इतनी ही देर में उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और मीरा को एक रूम में ले जाकर बांध देते हैं। फिर उधर क्यूज आ जाता है और मीरा को कहता है कि मुझ पर साइंटिस्ट ने बहुत से फेल्ड एक्सपेरिमेंट किए और जब मैं उनके काम का नहीं रहा तो उन्होंने मुझे फेंक दिया, और तो उन लोगों ने मुझसे मेरी मेमोरी भी चोरी कर ली थी। क्यूज कहता है कि वो लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब
क्यूज मीरा की बातें सुनकर उसे छोड़ देता है, जिससे मीरा उस पर कई फायर करती है, पर क्यूज उससे बच जाता है। तभी मीरा के बाकी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्यूज वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में मीरा डॉक्टर के रूम में जाती है और उनसे क्यूज के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि क्यूज वाकई एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। फिर मीरा कहती है कि मेरी मेमोरीज कहाँ है, जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे पास जो अब वाली मेमोरीज हैं वो फेक मेमोरीज हैं, जबकि तुम्हारी असली मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ऐसा हांका रोबोटिक्स के सीईओ ने करने को कहा था ताकि तुम हमारा साथ दो। मीरा ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए समुद्र में डाइव कर जाती है, पर तभी उसे ढूंढते हुए मीरा का साथी भी वहाँ पर आ जाता है और वो मीरा को वापस शहर ले आता है। अब शहर आने पर हांका के सीईओ के ऑर्डर पर ऑफिसर्स मीरा को पकड़कर हेडक्वार्टर ले आते हैं। वो सीईओ कहता है कि मीरा को अब सच्चाई पता चल गई है, इसलिए ये जहर उसमें इंजेक्ट कर दिया जाए ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन वो डॉक्टर मीरा को मारने की बजाय उसे बड़ी चालाकी से सब बताकर खोल देती है और मीरा को एक यूएसबी और एक सेफ एड्रेस देखकर भाग जाने का कहती है। मीरा अपने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को मारते हुए बाहर भाग जाती है और वो सीईओ उस डॉक्टर को शूट करके मार देता है। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में आकर मीरा पर शूट एट साइट का ऑर्डर दे देता है। मीरा जब उस यूएसबी को लेकर उस डॉक्टर के बताए हुए एड्रेस तक पहुंचती है तो उसे एक औरत मिलती है जो उसे मीरा के पास्ट के बारे में बताती है। वो औरत दरअसल मीरा की मदर थी। अब मीरा अपने चीफ को कॉल मिलाकर सब कुछ सच बता देती है, जिस पर चीफ कहता है कि मैं प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा हूँ और वहाँ पर हांका के सीईओ की कंप्लेंट करूंगा। पर वो सीईओ वहाँ बैठा सब कुछ सुन रहा था, इसलिए वो मीरा के सभी साथियों पर हमला करवा देता है, लेकिन किसी तरह चीफ और बाकी के उसके साथी बच जाते हैं। फिर हम मीरा को देखते हैं जिसने अपना डेटा पब्लिक कर दिया था ताकि क्यूज उसे ढूंढ सके। अब मीरा उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और क्यूज भी वहाँ पर पहुंच जाता है। क्यूज मीरा को याद दिलाता है कि हम यहाँ रहा करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और हांका के ऑफिसर्स उन पर एक टैंक की मदद से हमला कर देते हैं और मीरा भी उसके रिस्पांस में उस टैंक पर हमला करती है। अब वो टैंक क्यूज की तरफ बढ़ता है और क्यूज को उठाकर उस पर फायर करने ही वाला था कि मीरा इनविजिबल होकर उस टैंक की तरफ आ जाती है। मीरा पूरे जोर से टैंक के इंजन को खोलने लगती है। वो टैंक का इंजन निकाल तो लेती है, मगर इससे उसका एक बाजू टूट जाता है। टैंक तबाह हो चुका था और मीरा नीचे गिर चुकी थी। अब क्यूज उसके पास आकर उसे देखता है कि तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आकर क्यूज को शूट कर देता है, मगर मीरा के बाकी साथी उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ हांका के सीईओ को अरेस्ट करने पहुंच जाता है, मगर वो सीईओ अपनी गन निकाल लेता है और इससे पहले कि वो सीईओ चीफ को शूट करता, वो चीफ उस पर फायर कर देता है। मूवी के एंड में मीरा अपनी मदर के पास पहुंच जाती है और उनके साथ रहने लगती है और साथ साथ अपनी मेजर वाली ड्यूटी भी पूरी करती है और इसी के साथ साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। और दोस्तों, आजकल हम डेली ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, और इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवीज की डोज मिलती रहे।